हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सभी लोग बहुत ही अच्छे से होंगे और सभी लोग अपना ख्याल बहुत ही अच्छे से रख रहे होंगे। आप सभी ने एक कहावत तो सुनी ही होगी कि जल ही जीवन है। तो हम लोग इस कहावत को क्यों बोलते हैं जल ही जीवन है? जाहिर सी बात है, आप सोच रहे होंगे ये भी कोई बात हुई कहने लायक। भाई हमारा पानी के बिना तो एक दिन भी काम नहीं चल सकता, तो जल ही जीवन हुआ इस हिसाब से। तो बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन आज इस वीडियो में मैं पानी को आपको कुछ इस तरह से देखना बताऊंगा जिस तरह से पानी को आपने कभी नहीं देखा होगा। पानी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग साइंटिफिक फैक्ट्स हम देखेंगे जिससे कि पानी से आपकी दोस्ती और भी गहरी हो जाएगी। चलिए आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और पानी के बारे में कुछ रोचक और साइंटिफिक तथ्य और इन्फॉर्मेशन जानकारी लेते हैं। तो ये देखिए आप, सबसे पहले कि वाटर का ड्रॉपलेट गोल ही क्यों होता है? कभी आपने सोचा है? वाटर का ड्रॉपलेट ऐसे एकदम सपाट भी हो सकता है, लेकिन वाटर जब भी गिरता है ऐसे एक ड्रॉप की फॉर्म में क्यों गिरता है, देखेंगे इस वीडियो में आगे। हमने यहाँ पे वाटर को एक वंडर मॉलिक्यूल नाम दिया है क्योंकि सच में वाटर एक वंडर मॉलिक्यूल ही है। क्योंकि वाटर की जो प्रॉपर्टीज़ उसमें हैं, अगर वो प्रॉपर्टीज़ वाटर की उसमें ना होती तो आज हमारा जीवन जैसे हम जी रहे हैं उसको जीना बहुत ही कठिन हो जाता और बिल्कुल डिफरेंट तरीके से एक लाइफ हम सब लोगों की चलती। और अब ये देखिए मिक्की माउस। अब मिक्की माउस का पानी से क्या लेना देना? तो वाटर का जो शेप होता है बिल्कुल इसी मिक्की माउस के तरह ही होता है वाटर का मॉलिक्यूल। जो मिक्की माउस की नाक है वहाँ पे ऑक्सीजन एटम बैठा रहता है और जो मिक्की माउस के दो कान है वहाँ पे दो हाइड्रोजन एटम बैठे रहते हैं एक दूसरे से बॉन्ड होके। तो ये है आपका वाटर मॉलिक्यूल का शेप। एंगल वैंगल रहने दीजिए किस एंगल पे बॉन्डिंग होता है, एक जनरल ओवरव्यू के लिए मैंने आपको समझाया। तो हम जिन जिन टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे आज, वो टॉपिक पहला तो ये है कि वाटर, आपको क्या ये बात पता थी सबको कि पानी को जब हम लोग जमाते हैं तब उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। बाकी और लिक्विड्स के साथ ऐसा नहीं होता। बाकी लिक्विड्स के साथ क्या होता है कि जैसे आप उसको जमाएंगे तो उसका वॉल्यूम घट जाएगा, लेकिन पानी में उल्टा होता है। और कमाल की बात है, ये पानी को जमाने में जो उसका वॉल्यूम बढ़ता है, ये फैक्ट भी हम सबकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर हम बात करेंगे कि बर्फ़ पानी के ऊपर क्यों फ्लोट करती है आखिर, और उससे हमको क्या लेना देना फ्लोट करती है, तो उससे हमको क्या इंपॉर्टेंस है। फिर हम बात करेंगे कि वाटर का ड्रॉपलेट, उसका सरफेस टेंशन हाई होता है, इसी कारण से वाटर का ड्रॉपलेट गोल होता है। फिर हम बात करेंगे, सभी ने कुल्फ़ी तो कभी ना कभी खाई होगी ना, तो कुल्फ़ी जो ठेल वाली खाई है आपने सबने, तो आपने कभी उसमें देखा होगा कि उस बर्फ़ को जमाने के लिए कुल्फ़ी वाला जो पानी होता है उसमें नमक डालता है। तो हम देखेंगे कि कैसे नमक डालने से पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, मतलब जमने का तापमान, वो भी कम हो जाता है। और फिर हम बात करेंगे कैसे पानी का जो स्पेसिफिक हीट है, मतलब जो 1 ग्राम पानी को गर्म करने के लिए 1 डिग्री सेंटीग्रेड से जो उसमें एनर्जी रिक्वायर्ड है वो बाकी लिक्विड से बहुत ज़्यादा होती है, और उससे हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो। तो सबसे पहले जिस टॉपिक के बारे में हम बात कर रहे हैं कि पानी जमने पर उसकी वॉल्यूम बढ़ क्यों जाती है। तो आपने कभी ना कभी बॉटल में पानी जमा के, बॉटल को पानी भर के फ्रीजर में रख दिया होगा। उसके बाद जब वो बर्फ़ जम जाती है तब आपने देखा होगा कि बॉटल का जो नीचे से पार्ट है वो ऐसा गोल हो जाता है, मतलब कि बॉटल का जो वॉल्यूम है वो बढ़ गया। अब बॉटल क्योंकि वॉल्यूम बढ़ सकता है उसका, वो थोड़ी सी एक्सपैंड हो सकती है, इस कारण से उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। ऐसा होता क्यों है लेकिन, क्या आपने कभी गौर किया है इस बात पे? और ऐसा होने से हमारे प्लैनेट पे क्या असर पड़ता है उस चीज़ों का? चलिए देखते हैं क्या क्या होता है। तो ऐसा होने का कारण इस इमेज में छुपा हुआ है। ये सारी जो मिस्ट्री है इस इमेज में, सारा इस मिस्ट्री का राज छुपा हुआ है। क्या होता है कि जब पानी अपने लिक्विड फॉर्म में होता है, उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, इसीलिए जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में चिपक के रहते हैं। लेकिन जब हम उसको सॉलिड फॉर्म में जमा देते हैं, उसके मॉलिक्यूल्स को ज़बरदस्ती हम फिर एक ऐसा हेक्सागोनल के शेप में लेके आना पड़ता है। वो आना नहीं चाहता है, लेकिन क्या होता है कि उसकी एनर्जी हम छीन लेते हैं ना, तो मॉलिक्यूल्स हिल नहीं पाएंगे, तो उनको उस शेप में अपने जो अट्रैक्टिव फोर्स हैं उसी कारण से आना पड़ता है। और वो जो शेप है वो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है जो लिक्विड में पानी होता है उसके मुकाबले। इसी कारण से जो पानी का जो सॉलिड होता है उसका वॉल्यूम लिक्विड से ज़्यादा होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि पानी का वॉल्यूम सॉलिड में ज़्यादा होता है, इससे मुझे क्या करना, इससे हमको कोई फ़र्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ता ना जी, नहीं, बहुत फ़र्क पड़ता है इससे हमको। चलिए देखते हैं क्या क्या फ़र्क पड़ता है। मान लीजिए अगर पानी का वॉल्यूम बर्फ़ जमने पे नहीं बढ़ता तो बर्फ़ जो है फिर वो पानी से आपकी भारी हो जाती।
भाई जो पानी का जितना वेट है उतना ही बर्फ का भी वेट होगा जमने के बाद, लेकिन अब बर्फ का वॉल्यूम ज्यादा होने के कारण बर्फ का जो डेंसिटी है वो, या बर्फ का जो भारीपन है वो कम हो जाता है। इसी कारण से आपने देखा होगा कि बर्फ पानी के ऊपर तैरती है। अगर तो बर्फ पानी के ऊपर नहीं तैरती तो क्या होता, तो बर्फ फिर पानी के अंदर डूब जाती। अभी आपने नदियों में देखा होगा सर्दी के मौसम में जब बर्फ पानी के ऊपर तैरती है तो पानी के ऊपर एक लेयर बना लेती है, लेकिन उसके नीचे का जो मटेरियल है वो अभी भी लिक्विड फॉर्म में ही है, उसमें बर्फ नहीं जमती कभी भी, भले ही ऊपर कितनी भी ठंड पड़े। तो बहुत ही गजब का ये फैक्ट है। जब बर्फ ने ऊपर एक लेयर बना ली ना, तो उसके नीचे का जो पानी है वो वहां पे अपनी एनर्जी पास नहीं होने देती, जो ठंडक है वहां नहीं जा सकती उसके बाद। तो जब ठंडक वहां नहीं जा सकती तो नीचे का पानी नहीं जम सकता। जब नीचे का पानी नहीं जमेगा तो नीचे के जीव जंतु क्या है, जिंदा रह पाएंगे। तो ये कुदरत का बहुत ही बढ़िया करिश्मा है, जिसमें कि बर्फ जो है वो सतह पे ही रहती है, नीचे नहीं जमती, पूरी की पूरी वाटर बॉडी जो है वो नहीं जमती, और इस कारण से जो पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं उनको जीवन मिलता है। चलिए अब दूसरे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो क्या आपको पता है कि नमक के पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट है, या जो जमने का बिंदु, जमने का तापमान है, वो सादा पानी से कम होता है। Wow! Wow! अब ऐसा क्यों होता है पहले वो जान लेते हैं एक बार। तो अभी हमने देखा कि जो पानी का मॉलिक्यूल जमता है वो एक हेक्सागन के शेप में जमता है, ठीक है। अब एक हेक्सागन के शेप में जमने के लिए जब हमने उसमें नमक डाल दिया तो वो उस हेक्सागन जो शेप है उसको वो डिस्टर्ब कर देता है। तो पानी को अब जमने के लिए और ज्यादा उसके अंदर से एनर्जी हमको खींचनी पड़ेगी। एनर्जी खींचने का मतलब क्या हो गया कि पानी और ज्यादा ठंडा हो रहा है। तो जो नमक के पानी की बर्फ होती है वो सादा पानी की बर्फ से ज्यादा ठंडी होती है। आइए अब जानते हैं इसका यूज क्या है हमारी डेली लाइफ में। तो आप सभी ने देखा होगा कुल्फी वाले को। अब जो कुल्फी वाला होता है ना, तो वो क्या है, जो पानी है उसमें नमक डाल के फिर उसकी बर्फ जमाता है। तो बर्फ वो है वो ज्यादा ठंडी जमेगी। अब जब बर्फ ज्यादा ठंडी जमेगी तो आपकी कुल्फी जल्दी पिघलेगी नहीं, तो आपको क्या है, जमी हुई कुल्फी खाने को मिलेगी। तो ये साइंटिफिक फैक्ट हमारे कुल्फी वाले तक को मालूम है। इतना छोटा सा फैक्ट है ये। चलिए दूसरे पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। एक और एप्लीकेशन, जब ठंडे देश जो होते हैं उसमें जो रेडिएटर होता है गाड़ियों का, उसके अंदर पानी डाला जाता है, सबको पता है। अब आपने सोचने वाली बात ऐसी है कि जब रेडिएटर के अंदर पानी डालेंगे तो जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता जाएगा तो उस पानी को तो क्या है, जम जाना चाहिए, और पानी जमने के बाद उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। और जब वॉल्यूम बढ़ गया उसका तो क्या है, रेडिएटर का शेप खराब हो जाएगा। उतने ही स्पेस में अगर जब वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो रेडिएटर का शेप खराब हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, उससे बचने के लिए क्या करते हैं, उसमें इथाइलिन ग्लाइकॉल का नामक पदार्थ डाला जाता है। इथाइलिन ग्लाइकॉल क्या है, वो भी पानी के जमने के बिंदु को कम कर देता है, और उससे पानी उस तापमान पर जमता नहीं है। और पानी नहीं जमता है तो क्या हो गया, रेडिएटर आपको सुरक्षित रहता है। तो ये भी बहुत गजब का फैक्ट है पानी के बारे में। आइए तीसरे पॉइंट के बारे में हम डिस्कस करते हैं, हाई स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट क्या होता है, 1 डिग्री सेल्सियस 1 ग्राम के पानी के तापमान को बढ़ाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको हम स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। आसान हो गया ना। अब देखते हैं कि पानी की जो स्पेसिफिक हीट होती है वो बाकी सब जो लिक्विड्स हैं उनसे बहुत ज़्यादा होती है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि पानी के टेम्परेचर को 1 डिग्री बढ़ाने के लिए, 1 ग्राम पानी के टेम्परेचर को बोल रहा हूँ मैं, जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो बहुत ज़्यादा होगी। बजाय कि किसी, मान लीजिए अब आपका लोहा है, लोहे के टेम्परेचर को 1 डिग्री, 1 ग्राम लोहे के टेम्परेचर को 1 डिग्री बढ़ाने के लिए एनर्जी जो रिक्वायर्ड होगी वो पानी के मुकाबले बहुत कम होती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि गर्मी में जब सेम धूप पड़ती है तो जो लोहा है वो बहुत तेजी से गर्म होता है, लेकिन पानी उतना तेजी से गर्म नहीं होता। तो सोचिए अगर पानी उतना तेजी से गर्म होता तो हमको अपने जीवन में कितने कष्ट महसूस होते हैं, कितनी कठिनाइयां सहन करनी पड़ती है हमको। और यही एक कारण भी है कि समुद्र तट पे जो इलाके समुद्र के आजू बाजू रहते हैं तो उनका टेम्परेचर भले ही सर्दी हो चाहे गर्मी हो, क्योंकि क्या होता है
कि सर्दी जो है उसमें भी पानी उतना ठंडा नहीं होगा जितना कि आपकी नॉर्मल जमीन ठंडी हो जाएगी, ठीक है ना, वो भी स्पेसिफिक हीट ही है। तो जितनी आपकी नॉर्मल जमीन ठंडी होगी उतना पानी ठंडा नहीं होगा, जितना आपका आयरन गर्म हो रहा है उतना पानी गर्म नहीं होगा। इसलिए जो समुद्र तट के आसपास के इलाके होते हैं उनमें जो तापमान है वो लगभग लगभग सेम ही रहता है, ज्यादा वेरिएशन नहीं आता तापमान में, ठीक है। तो ये भी पानी के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है और पानी को जानने में बहुत ही ज्यादा मददगार फैक्ट है। तो ये स्पेसिफिक हीट मैंने आपको कुछ कुछ सब्सटेंस की या कुछ कुछ मटेरियल्स की बताई है। अब देखिए सिल्वर की जो स्पेसिफिक हीट है वो पानी के मुकाबले 20 गुना के आसपास कम है। तो मतलब सिल्वर का टेम्परेचर को 1 डिग्री बढ़ाने के लिए अब आपको पानी के मुकाबले 20 गुना कम एनर्जी देनी पड़ेगी। तो जब आप पानी के मुकाबले 20 गुना कम एनर्जी देंगे तो सिल्वर का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए बहुत ही कम एनर्जी लगी। तो सेम एनर्जी से सिल्वर बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा और पानी को गर्म होने में बहुत टाइम लगेगा। अरे ये डेंजर का साइन क्यों आ गया? ये पानी में कुछ डेंजरस भी होता है? जी हाँ, अगर आप पानी को एक पर्टिकुलर लेवल से ज़्यादा पिएंगे, मैं पीने की बात कर रहा हूँ, वैसे तो पानी से क्या फ्लड्स भी आते हैं, सुनामी भी आते हैं और बहुत सारे डेंजर्स हो सकते हैं, लेकिन साफ पानी को पीने से भी हमारी बॉडी को नुकसान हो सकता है। ये बात आपने पहली बार सुनी होगी ऐसा मुझे लगता है, वो भी इस वीडियो के माध्यम से। इस फिनोमिना को बोलते हैं वाटर इंटॉक्सिकेशन। होता क्या है, जब पानी को आप ज़्यादा पी लेते हैं तो जो ब्लड में सॉल्ट्स की क्वांटिटी है ना वो डाइल्यूट हो जाती है और ब्लड में पानी की मात्रा बढ़ जाती है। लेकिन जो हमारे बॉडी के सेल्स हैं उसमें तो अभी भी सॉल्ट्स की क्वांटिटी उतनी ही है और पानी की मात्रा कम होती है ब्लड के मुकाबले, क्योंकि ब्लड में तो बहुत सारा पानी मिल गया, इसलिए ब्लड में पानी की क्वांटिटी ज़्यादा हो गई, सॉल्ट्स की क्वांटिटी कम हो गई। अब आप सभी को पता है कि जहाँ पे क्वांटिटी ज़्यादा होती है किसी भी चीज़ की, वहाँ से वो कम क्वांटिटी की तरफ जाने की कोशिश करता है, क्योंकि सॉल्ट तो सेल से बाहर आ नहीं सकते। तो क्या होता है, जब पानी की क्वांटिटी ज़्यादा है ना ब्लड में, वो सेल्स के अंदर जाने की कोशिश करता है। तो जब पानी की क्वांटिटी ज़्यादा है सेल्स के अंदर जाने की कोशिश करता है, सेल्स हमारे फूल जाते हैं। इसी तरह से आपके ब्रेन सेल्स भी फूल जाते हैं। तो इससे उसको कहते हैं वाटर इंटॉक्सिकेशन। तो इससे क्या क्या समस्या हो सकती है? ये सभी समस्या आप देख रहे हैं इससे हो सकती हैं। आपको हेडेक हो सकता है, आपको उल्टी आ सकती है, मसल्स में वीकनेस, ब्लड प्रेशर का बढ़ना, और ये सब समस्याएं आपको हो सकती हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब आप पानी पी रहे हो तो इस बात को ध्यान रखिए कि पानी को आप उतना ही पीजिए जितना 1 घंटे में आपकी किडनीज फिल्टर कर सकती हैं। और किडनी की नॉर्मल फिल्टरिंग कैपेसिटी क्या है? 0.8 से 1 लीटर पर आवर की कैपेसिटी है। ये कुछ इंपॉर्टेंट और मज़ेदार फैक्ट्स थे पानी के बारे में जो इस वीडियो के माध्यम से मुझे आप सभी को बताने थे। मुझे आशा है कि आपको पानी को जानने में इससे बहुत ही मदद मिली होगी और नेक्स्ट टाइम जब आप पानी को यूज़ करेंगे तो आप इन फैक्ट्स को अप्रिशिएट ज़रूर करेंगे। तो ऐसे ही इस चैनल पर बने रहिए। आपको जो नॉर्मल लाइफ के ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, नॉर्मल लाइफ में जो आप यूज़ करते हैं, उनको बहुत ही एक साइंटिफिक और ईजी वे में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे और इस जर्नी में आपको बहुत ही मज़ा आएगा। थैंक यू वेरी मच।